पुराणों का अध्ययन करने से पता चलता है कि उसमें कुछ भविष्य की बातों का भी उल्लेख किया गया है। जैसा पुराणों में कलियुग का चित्रण किया गया है, वर्तमान में हूबहू वैसा ही हो रहा है। इस वीडियो में हम आपको पुराणों की उस भविष्यवाणी के बारे में बताएंगे जिसमें उन लोगों के बारे में बताया गया है जो लोग वेद पुराण में उल्लेखित आचरण छोड़कर अधर्मी का जीवन व्यापन कर रहे हैं। पुराणों में भविष्य में होने वाली हर घटना का उल्लेख किया गया है। जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा वैसे वैसे सौराष्ट्र, अवंती, अधीर, शूर, अर्बुद और मालवदेश के ब्राह्मणों के संस्कार शून्य होते जाएंगे। कुछ लोग अपनी तुच्छ बुद्धि को ही शाश्वत समझकर भगवान और धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता मांगते फिरेंगे और अपने आप को सर्वज्ञानी समझकर पूरे जीवन अधर्म का प्रचार करते रहेंगे। जब सभी लोगों के वेदों को छोड़कर संस्कार शून्य हो जाएंगे, तब सिंधु तट, चंद्रभाग का तटवर्ती प्रदेश, कौंतीपुरी और कश्मीर मंडल पर ब्रह्मतेज से हीन शूद्रों और म्लेच्छों का राज होगा। शास्त्रों में किया गया राजा का उल्लेख आज हम राजनेता से जोड़कर भी कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं में से ज्यादातर शूद्र और अधर्म का प्रचार करने वाले अधर्मी होंगे। शास्त्र में शूद्र का अर्थ आज के कलयुग में बनाए गए वर्ण व्यवस्था के अधीन नहीं है। शूद्र उसी को कहा जाता है जो व्यक्ति सदा ही मांस, मदिरा और व्यभिचार में लीन रहता है। जो व्यक्ति खुद को भगवान बनाने की होड़ में सदा ही शास्त्र और धर्म का झूठा प्रचार करता हो। व्यक्ति अपने कर्म से वर्ण और जाति में विभाजित होता है, ना कि अपने जन्म से। वर्ण व्यवस्था को जन्म से जोड़कर सत्तालोभी और विधर्मियों ने सनातन धर्म के कई टुकड़े कर दिए हैं। इसलिए आज कुछ अधर्मियों की सत्ता हासिल करने की झूठी राजनीति ने पूरे सनातन धर्म को जातिवादी जैसे कि हिंदू, सिख, ईसाई, जैन धर्म के अलग फाटों में बांटकर धर्म के कई पंथ और हमारे बीच ऊंच नीच का कड़वा बीज बो दिया है। आप जानते हैं कि सिंधु नदी के ज्यादातर तटवर्ती इलाके अब पाकिस्तान का हिस्सा बन गए हैं। भारतवर्ष के कई हिस्सों में म्लेच्छ की आबादी बढ़ गई है। कश्मीर उसका जीता जागता उदाहरण है, जहां नाम मात्र के ब्राह्मण बचे हैं। इन सभी म्लेच्छों के बारे में पुराणों में लिखा है कि ये सबके सब अधार्मिक और झूठे होंगे। प्राचीन काल में म्लेच्छ उसे कहते थे जो हिंदुकुश पर्वत के उस पार रहते हैं। इन लोगों ने घुसपैठ करके अफगानिस्तान के बहुत बड़े इलाके को अपने अधीन कर लिया है। आजकल लोग म्लेच्छ का अर्थ गलत निकालते हैं। इन लोगों का धर्म कुछ भी हो, लेकिन ये जाति से सभी म्लेच्छ ही हैं। कश्मीर में ब्राह्मणों के साथ जो हुआ वो सब जानते हैं। ये म्लेच्छ लोग स्त्री, बच्चों, गौ और ब्राह्मणों को मारने में भी नहीं हिचकाते। दूसरे की स्त्री और धन हथिया लेने में ये सदा उत्सुक रहते हैं। ना तो इनकी संख्या बढ़ते देर लगती है और ना ही घटते में। इनकी शक्ति और आयु कम होगी, लेकिन कलयुग के अंत में भारतवर्ष के राजा के वेश में ये म्लेच्छ ही होंगे। आज पूरे भारत देश में धर्म विरोधियों की सत्ता में ताकत बढ़ गई है। जब धर्म विरोधी शासन होगा तो देश की प्रजा भी वैसी ही हो जाएगी, क्योंकि झूठे शासकों द्वारा फैलाया गया झूठी प्रजा को सच लगेगा। भारतवर्ष में एक समय ऐसा भी आएगा जब सारी प्रजा धर्म के नाम पर एक दूसरे की हत्या करेंगे और अपने धर्म को श्रेष्ठ साबित करने की होड़ में किसी भी नीचता पर जाने को तैयार हो जाएंगे। भविष्यवाणी की माने तो जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। ये ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और शास्त्रों की आलोचना करेंगे। इनका कोई धर्म नहीं होगा, ये सभी विधर्मी होंगे और सब साथ मिलकर भारत को तोड़ेंगे। अंत में भारत को एक अराजक भूमि बनाकर छोड़ देंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा। भविष्य में गंगा नदी पुनः स्वर्ग चली जाएगी। तब गंगा किनारे बसे तीर्थस्थलों का कोई महत्व नहीं रहेगा, वे केवल नाम मात्र के तीर्थस्थल होंगे। तब भारत देश का बहुत बुरा हाल होगा। ऐसा होने से संपूर्ण जम्बू खंड का विनाश हो जाएगा। पुराणों में बद्रीनाथ, केदारनाथ के रूठने का जिक्र मिलता है। पुराणों के अनुसार कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने के बाद पृथ्वी पर पाप का साम्राज्य होगा। कलयुग अपने चरम पर होगा। तब लोगों की आस्था लोभ, लालच और वासना पर आधारित होगी। सच्चे भक्तों की कमी हो जाएगी। ढोंगी और पाखंडी भक्तों, मौलवी, फादर, पादरी और साधुओं का बोलबाला होगा।
ढोंगी धर्म अधिकारी धर्म की गलत व्याख्या करके समाज को दिशाहीन कर देंगे। वेदों में कहा गया है कि नदी के किनारे लगे वृक्ष को जिस तरह सभी पोषक तत्व मिलते हैं, उसी तरह सुख और दुख की अवस्था में व्यक्ति भगवान और भक्ति को पकड़कर रखता है तो वह कभी मुरझाता नहीं है। कलयुग चाहे अपनी कितनी भी चरम सीमा पे क्यों ना हो, वो सच्चे भक्त का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कलयुग के प्रकोप से बचने के लिए सुख दुख की चिंता किए बगैर जो व्यक्ति शास्त्रों के मार्ग पर चलेगा उसी की अंत में जीत होगी। कलयुग के लोगों को ढोंगी साधु, ज्योतिष, मौलवी, फादर, पादरी अपनी झूठी बातों से भ्रमित करने वाली पुस्तकों के बारे में बताते और डराते रहते हैं, परंतु ये सभी भटकाने के रास्ते हैं। भ्रमद्वंद व डर में जीने वाला या भटका हुआ व्यक्ति कभी भी परब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता। कलयुग के अंत की बात बताते हुए ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा, नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा, संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य दुष्ट कर्म करने वाले होंगे, राजा और राजनेता में चरित्रहीनता आ जाएगी, देश देश और गांव गांव में कष्ट बढ़ जाएंगे, संतजन दुखी होंगे, अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे, देवताओं का देवत्व नष्ट हो जाएगा और मनुष्यों की बुद्धि धर्म से विपरीत हो जाएगी। ब्रह्मवैवर्त पुराण में श्री कृष्ण गंगा को बताते हैं कि कलयुग में एक स्वर्ण युग होगा, जिसकी शुरुआत कलयुग के 5000 वर्ष बाद होगी और यह सुनहरा युग अगले 10,000 वर्ष तक चलेगा। यह भविष्यवाणी भारत के संदर्भ में नहीं बल्कि संपूर्ण धरती के संदर्भ में है। कलयुग के 5000 वर्ष बीत चुके हैं और अब सभी ओर राजनीतिक शुद्धता और तकनीकी का युग शुरू हो चुका है। हर देश में क्रांति और आंदोलन हो रहे हैं। अब झूठ और फरेब ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। हजारों वर्ष पूर्व भागवत में शुकदेव जी ने जिस बारीकी से कलयुग का वर्णन किया है वह हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है। आज उसी वर्णन अनुसार ही घटनाएं घट रही है। कलयुग यानी कालायुग, कलहक्लेश का युग, जिस युग में सभी के मन में असंतोष हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हों, वह युग ही कलयुग है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 अंश ही रह जाता है। महर्षि व्यास जी के अनुसार कलयुग में मनुष्यों में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी, वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा, शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे, पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी वर्णों के लोग कन्या बेचकर निर्वाह करेंगे। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा। कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्यों में बड़ा घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। उस समय लोग धन संपत्ति, ताकत और पहचान देखकर ही संबंध रखेंगे। साधारण मनुष्य की द्रव्य राशि घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी। इस कारण दान पुण्य के काम नहीं होंगे और बुद्धि धन के संग्रह में ही लगी रहेगी। सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेंगी। हाव भाव विलास में ही उनका मन लगा रहेगा। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी आसक्ति होगी। कलयुग के लोग इतने जुटे होंगे कि सबके लिए समानता का दावा करेंगे। कलयुग सभी धर्म शास्त्र को ग्रस कर देगा। सद्ग्रंथ लुप्त हो जाएंगे। दंभी और जुठे धर्म अधिकारी अपनी अपनी वाक चातुर्य से नए नए भगवान और नियम पैदा करके बहुत से पंथ प्रकट कर देंगे। कलयुग की प्रजा बाढ़ और सूखे के भय से व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा न होने से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल, मूल और पत्ते खाकर जीवन निर्वाह करेंगे। थक हार कर कितने ही लोग आत्मघात कर लेंगे। कलयुग में सदा ही अकाल पड़ता रहेगा। सब लोग हमेशा किसी न किसी कलेशों से घिरे रहेंगे। किसी किसी को थोड़ा सा सुख मिलेगा। सब लोग बिना स्नान करे ही भोजन करेंगे। देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध और तर्पण की क्रिया कोई नहीं करेगा। कलयुग की स्त्रियां लोभी, नाटी, अधिक खाने वाली और मंदभाग्य वाली होंगी। गुरुजनों और पति की आज्ञा का पालन नहीं करेंगी। पर्दे के भीतर नहीं रहेंगी। खुले आम नंगा नाच और व्यभिचार करके अपना पेट पालेंगी। क्रोध में भरी रहेंगी। देह शुद्धि का ध्यान नहीं देंगी तथा असत्य और कटु वचन बोलेंगी। इतना ही नहीं, वे दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा रखेगी। ब्रह्मचारी लोग वेदों में कहे गए व्रत का पालन किए बिना ही वेदाध्यापन करेंगे। गृहस्थ पुरुष न तो हवन करेंगे न ही सत्पात्र को उचित दान देंगे। वनों में रहने वाले वन के कंदमूल आदि से निर्वाह न करके ग्रामीण आहार का संग्रह करेंगे।
सन्यासी लोग संसार के मोह और स्नेह के बंधन में बंधे रहेंगे। कलयुग के राजा राजनेता प्रजा की रक्षा करने के बदले कर के बहाने प्रजा के ही धन का अपहरण करेंगे। अधम मनुष्य संस्कारहीन होते हुए भी पाखंड का सहारा लेकर लोगों को ठगने का काम करेंगे। उस समय पाखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि होने से लोगों की आयु कम होती चली जाएगी। उस समय 5, 6 अथवा 7 वर्ष की लड़की और 8, 9 या 10 वर्ष के लड़कों से ही संतान पैदा होने लगेंगी। घोर कलयुग आने पर मनुष्य 20 वर्ष तक भी जीवित नहीं रहेंगे। उस समय मंदबुद्धि, बुरी सोच और झूठे भेदभाव फैलाने वाले लोग बलवान माने जाएंगे। कलयुग के लोग दूसरों से लिया हुआ ऋण चुकाए बिना अपने आप को श्रेष्ठ समझेंगे। जिसका शास्त्र में कहीं विधान नहीं है, ऐसे यज्ञों का अनुष्ठान करेंगे और अपने लाभ के लिए किसी को भी भगवान मान लेंगे। कलयुग के मनुष्य अपने आप को पंडित समझकर बिना प्रमाण के ही सब कार्य करेंगे। घोर कलयुग में तारों की ज्योति फीकी पड़ जाएगी, दसों दिशाएं विपरीत हो जाएगी, पुत्र पिता को तथा बहुएं सास को काम करने भेजेंगी। कलयुग में समय के साथ साथ मनुष्य वर्तमान पर विश्वास करने वाले, शास्त्र ज्ञान से रहित, दंभी और अज्ञानी होंगे। जब सच्चे धर्मार्थी लोग स्वयं की आत्मरक्षा के लिए विवश हो जाएंगे, राजा और राजनेता उनकी रक्षा करने में असमर्थ हो जाएंगे, तब उन लोगों का क्रोध उसे पाप के मार्ग पर चलने पर मजबूर कर देगा। कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे, भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी, चारों ओर सूखा पड़ेगा। तब कलयुग के लोग मेहनत करना छोड़कर अपने जीवन निर्वाह के लिए दूसरों के कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा ले जाएंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे, हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी। चोरों से चोरों का नाश हो जाने के कारण गिने चुने धर्मार्थी लोगों का थोड़ा सा कल्याण होगा। कलयुग के अंत में मनुष्यों की आयु अधिक से अधिक 30 वर्ष की होगी। लोग दुर्बल, क्रोधलोभ तथा बुढ़ापे और शोक से ग्रस्त होंगे। उस समय रोगों के कारण इंद्रियां क्षीण हो जाएंगी। 7 से 12 वर्ष की उम्र जवानी कहलाएगी। 16 वर्ष में लोग वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष तक आते आते मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इंसान का शरीर घटकर बोना हो जाएगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में इंसान की उम्र छोटी और युवावस्था समाप्त हो जाएगी। कलयुग के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे, क्षीण और रोगग्रस्त हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंध में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा, वैसे वैसे उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का नाश होता जाएगा। कलयुग के अंत में जिस समय कल की अवतार अवतरित होंगे, उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष ही होगी। जिस समय कल की अवतार आएंगे, चारों वर्णों के लोग बोने हो जाएंगे। गौमाता बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएगी। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि खेत में अन्न नहीं उगेगा। इंसान अपनी भूख मिटाने के लिए धरती पर रहने वाले हर जीव को काट कूट कर खाने लगेगा और अपने आप को मांसाहारी बताते हुए ऐसा गर्व अनुभव करेंगे जैसे उसने सारे शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। कलयुग के अंत में पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली व कड़वा बोल बोलने वाली होंगी। वे अपने पति और माता पिता की आज्ञा नहीं मानेंगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेगी। मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा असह्य, केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला रह जाएगा। लोग विषयी हो जाएंगे, धर्म कर्म का नाश हो जाएगा। मनुष्य जब तप रहित नास्तिक और अधर्मी हो जाएंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उसका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। जुआ, शराब, परस्त्रीगमन और हिंसा ही धर्म होगा। पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करके भी दुखी नहीं होंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, फिर भी समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। उस समय सारा जगत म्लेच्छ हो जाएगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद हो जाएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रता धर्म का पालन करना बंद कर देगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। जब कलयुग के सारे लोग एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, अपने अपने झूठे धर्म को श्रेष्ठ साबित करने की होड़ में एक दूजे की हत्या करेंगे, संसार में चारों ओर अराजकता और अधर्म फैल जाएगा।
तब शास्त्रों में बताए गए अनुसार भगवान विष्णु धर्म और सच्चे भक्तों की रक्षा करने हेतु कल की अवतार लेकर अधर्मी और पापियों का विनाश करेंगे। सारे अधर्मियों का विनाश होने के बाद धीरे धीरे सच्चे भक्त शास्त्रों की ओर मुड़ के साधु पुरुषों की सेवा, दान, सत्य एवं प्राणियों की रक्षा करेंगे। इससे धर्म के एक चरण की फिर से स्थापना होगी। धर्म से लोगों को कल्याण की प्राप्ति होगी, लोगों के गुणों में परिवर्तन होगा और धर्म से लाभ होने का अनुमान होने लगेगा। फिर श्रेष्ठ क्या है, इस बात पर विचार करने से धर्म ही श्रेष्ठ दिखाई देगा। जिस प्रकार धर्म की हानि हुई थी, उसी प्रकार धीरे धीरे प्रजा को धर्म की वृद्धि प्राप्त होगी। इस प्रकार धर्म को पूर्ण रूप से अपना लेने से सब लोगों को एक नए युग की अनुभूति होगी। इस तरह कलयुग के अंत के बाद सतयुग का प्रारंभ होगा। दोस्तों, ये थी कलयुग के अंत की महाविनाशक भविष्यवाणी, जिसका हमारे सनातन शास्त्रों में वर्णन किया गया है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।